तो अकेला का तुम सबको सलाम प्रणाम। आज का जो टॉपिक है वो मज़ेदार है। तीन तलाक। तीन तलाक ये मुसलमान में है, तीन तलाक। मगर वो पहले तो हम शादी की बात करते हैं। जो शादी मुसलमान की होती है ना, उसमें क्या है कि जो लड़की है ना उसको पर्दे के पीछे बिठाया जाता है, लड़के को भी पीछे पर्दे के पीछे बिठाया जाए। उनके संबंधी होते हैं जो साक्षी होते हैं, और लड़की के भी संबंधी होते हैं जो साक्षी होते हैं, और उनके भी मौलाना होते हैं, इनके भी मौलाना होते हैं। तो मौलाना पूछते हैं लड़की को, भाई आपको ये लड़के से विवाह संबंध कबूल है? तो वो बोले कबूल। कबूल એટલે समझो को इकरार किया कि हाँ भाई ये मुझे मंजूर है, ऐसा ही। तो उनसे भी मौलाना पूछते हैं, मगर उनके साथ है ना संबंधी भी होते हैं कि देखते हैं कि पर्दे के पीछे के लड़की को बरजर्सी या दबाव में नहीं बुलाया जाता ना। तो वो साक्षी लोग बोल देते कि भाई देखो तो उंगली से ठूसे मार रहे, बोल रहे कि हाँ कबूल कबूल बोलो। ये सब साक्षी में सब लोग बैठे होते हैं। मगर ये दोनों तरफ से कबूल कबूल हो जाए तो बाद में मौलाना साहब है ना उनको एक सर्टिफिकेट भी देता है कि भाई एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है, वो सब कानून के लिए सही है कि भाई चलो। मगर जो लड़की वाले हैं ना, वो एग्रीमेंट हो जाने के बाद एक मोर्दन मांगी जाती है, लिखवाई जाती है। मोर्दन क्या होती है? मोर्दन क्या होती है? एक तरह की रकम होती है कि भाई इस लड़की के साथ शादी की, अब तलाक हो जाए तो लड़का है ना उनसे ये रकम वापस देनी पड़ती है, जितनी भी लिखवाई हुई। अब लड़की वाले के संबंधी बोलते हैं कि भाई इतनी रकम लिखाओ, इतनी रकम लिखाओ, 2 लाख लिखाओ, 3 लाख लिखाओ, कोई 15,000 लिखवाता है। मगर क्या है कि वो सोच समझ के ही लिखवाते हैं। कोई 15,000 लिखता है, कोई 20,000 लिखवाता है, ऐसे लिखवाता है। मगर वो जब लड़के तलाक दे तो उनको ये मोर्दन रकम वापस देनी होती है। वो मोर्दन रकम लिखवाई जाती है। अब क्या है कि अब चलो तलाक की बात आई। तलाक देना है लड़की को तलाक देना है। तो लड़की को तलाक देना है तो मौलाना को बुलाया जाता है कि भाई इस लड़की को तलाक देना है, मुझे ठीक नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, या इनसे मेरी सेटिंग नहीं हो रही है। तो उसमें 3 तलाक होते हैं। पहला हसन तलाक और विदत तलाक, ये 3 तलाक होते हैं मुसलमान में। मगर जो हसन तलाक और हसन तलाक ये ट्रेडिशनल तलाक है जो पहले से चला आ रहा है। जिसमें हसन तलाक में क्या होता है कि 30 दिन की उसको मुदत देते हैं कि 30 दिन तुम भी दूर रहो इनसे, ये भी इनसे दूर रहे। 30 दिवस के बाद उन दोनों को मिलाया जाता है कि भाई आपको तलाक लेना है, कंफर्म करते हैं। फिर वो बोले तलाक, तो जब लड़का तलाक दे तो मर्दन रकम देनी पड़ती है। मगर जब लड़की उनको तलाक दे तो मर्दन रकम देनी नहीं पड़ रही। फिर आता है हसन तलाक। हसन तलाक क्या है कि वो 3 महीने की मुदत दी जाती है। 30 + 30 + 30 90 दिन की मुदत दी जाती है। 90 दिन के बाद ये एक दोनों से अलग अलग रहते हैं। 90 दिन के बाद बुलाया जाता है। आपने 2 तलाक की बात सुनी। और तीसरा तलाक आता है विहत तलाक। ये 12वीं सदी में नया तलाक बना है। मगर वो तलाक क्या है कि तुरंत तलाक। चलो आज उसने खाना अच्छा नहीं बनाया, अच्छा नहीं लग रहा, तुरंत तलाक। गुस्से में भी तलाक देते हैं। तलाक तो तलाक। किसी ने फ़ोन पे सुनाया, मगज गर्म है, तुरंत तलाक। तरह जैसे फाइनल तलाक। तो ये तुरंत तलाक, विहत तलाक। मगर क्या है, सायराना एक नाम इंडियन में एक लड़की थी, तो उस सायराना ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में केस तो किया क्या संविधान के ऊपर केस कर दिया, भारत सरकार के ऊपर, कि पर उनके संविधान ऐसा था इसलिए मेरा तलाक हो गया है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो हाई कोर्ट में केस किया। तो हाई कोर्ट में क्या 5 जज होते हैं, 5 जज। तो ये मोमेडियन को केस था, इसलिए इसमें एक मोमेडियन भी जज थे। मगर 3 जज ने किया है कि ये 3 तलाक है, उसमें 2 तलाक सही बताया और विहत तलाक गलत बताया। मगर दूसरे जज है, सब ने अलग अलग डिसीजन दिया। फिर क्या है कि भाई जज ने बोल दिया कि भाई हम तो कानून बनाने वाले नहीं है,
अब संसद कानून बना सकती है, तो संसद कोई ऐसा नया कानून लाए जिसमें ये मुश्किल ही न आए, समझ गए। तो अभी क्या कि संसद ने फिर एक ऐसा कानून बनाया कि अब 20 तलाक को कैंसिल कर दिया। अब क्या है, 20 तलाक नहीं है, अब अहसन तलाक है और हसन तलाक है। हसन तलाक में क्या, मैंने बात बताया वही कि 30 दिन के दोनों को अलग अलग किया जाता है, फिर बाद में इकट्ठा किया जाता है, बोलते कबूल है, बोलेंगे कि ये रिश्ता कबूल है, और वो बोलेंगे नहीं तलाक चाहिए तो तलाक फाइनल होता है, और बोले कि कबूल है तो फिर वो तलाक नहीं रहता है, दोनों का जीवन चलता है। और 90 दिन का भी बताया था, 90 दिन को भी मौलाना मिलाते हैं, फिर बोलते कि आपको तलाक चाहिए नहीं चाहिए, तो वही वो दो। मगर तो तुरंत तलाक वाला था ना, चलो तलाक तो तलाक, तो वो तलाक अभी निकाल दिया नया जो कानून में। मगर क्या है, ये तलाक की बात रही, अब वो दूसरी बार शादी नहीं कर सकता है। जिनको तलाक दिया ना, उनसे दूसरी बार शादी नहीं कर सकता है। और उसमें एक हलाला कानून है, मुसलमान में हलाला कानून है कि भाई जिस लड़की को आपने तलाक दिया, वो लड़की दूसरी जगह उसकी शादी करानी होती है, और वो दूसरी जगह शादी कराने के बाद वो तलाक दे तो वो ये लड़का उनसे शादी कर सकता है। तो ये हलाला कानून है। और हलाला कानून में क्या है कि अभी चलो किसी को बोला कि भाई तुम इनसे शादी कर लो ना, तो वो बोले फिर हम उनसे शादी कर सकते, ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। मगर क्या अभी उनको शादी करने को बोला, और वो उनको बोला कि भाई 2-3 दिन के बाद उसको तुम तलाक दे देना, बराबर, कि ये मेरी वाइफ से शादी कर ले, मैंने उसको तलाक दिया, तू उनसे शादी कर दे, और 2-3 दिन में उनको तलाक दे देना, फिर मैं उनसे शादी कर लूँगा। मगर वो जिस लड़के से शादी कराई, अब वो साला ऐसा कहेगा कि नहीं, अब तो 1 महीने के बाद रखो ना, तब तक मेरे घर सो रही, क्योंकि उसने भी उस लड़के से शादी की है, तो उनका भी हक बनता है। अब वो भी, तो ये तो साला फंस गया। तो ये हलाला उसमें बहुत मज़ेदार है। मगर क्या है, फिर उस लड़की से उनको शादी करनी है, तो उसमें कौन काम आता है, बूढ़े लोग 80 या 90 साल के लोग होते हैं ना, उनका वो काम लगाते हैं, और उनसे बोलते कि आप उनसे शादी कर लो, फिर बाद में 1-2 दिन में हम उनसे शादी कर लेंगे। पर वो बूढ़े लोग क्या बोलेंगे कि भाई हम ऐसे तो थोड़ी शादी करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उनसे पैसे मांगेंगे कि भाई इतने पैसे दो तो हम शादी करेंगे, फिर तलाक दे देंगे। तो उनको बूढ़े लोगों से बोलते हैं कि इतने पैसे ले लो और शादी कर लो, और 2 दिन में वो तलाक दे देते हैं, और फिर ये शादी कर सकता है। तो ये भी एक मज़ेदार हलाला मुसलमान में केस बनाया हो जाता है, मज़ेदार टॉपिक आ जाता है। मगर जैसा ये मज़ेदार बात, अभी 2 कानून चल रहा है, अच्छा है, तो कि भाई 90 दिन के। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।